आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। देश में तेजी से कोरोना की रफ्तार थम रही है। 24 घंटे में 91,687 नए मरीज जो है मौतों का आंकड़ा आ गया है और मौतों के आंकड़े में भी कमी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में 51,667 नए मरीज को मिले हैं और मौतों के आंकड़े में भी भारी कमी आई है। 24 घंटे में 1,329 मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 64,527 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 6,12,868 पर पहुंच गई है। तो लगातार देश में कोरोना के आंकड़े घटते चले जा रहे हैं। ये लॉकडाउन का असर है और अलग अलग राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से जो कोरोना के आंकड़े हैं लगातार देश में घट रहे हैं। मौतों के आंकड़े में भी गिरावट आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ निषेध जुड़ गए हैं। निषेध, लगातार देश में कोरोना का ग्राफ गिर रहा है, एक राहत की खबर बिल्कुल है। जी बिल्कुल, बहुत तेजी से जो कोरोना का ग्राफ है वो गिर रहा है और रिकवरी रेट जो है वो अच्छी हो रही है। स्वस्थ होने वाले मरीजों की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पहले के हालात थे और अब के हालात उसमें काफी अंतर आया है और लगातार जो कई मरीज हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं उनका इलाज भी ठीक ढंग से हो पा रहा है। और इसका असर है कि देश के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी जो कोरोना की स्थिति है वो पहले काफी चिंताजनक थी, लेकिन अब जो स्थिति है वो पहले के मुकाबले काफी अच्छी हुई है। और कहीं न कहीं जो लॉकडाउन लगाया गया है कोरोना के संक्रमण को देखते हुए हर जगह लॉकडाउन लगा दिया गया था। राज्य सरकार जो थी अपने अपने स्तर से अपने राज्य में जो लॉकडाउन की प्रक्रिया है उसको तेजी से पुलिस वालों की मदद से पालन करवा रही थी, लेकिन जो अभी की स्थिति है लॉकडाउन कई राज्यों में समाप्त भी कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे कोरोना की जो रफ्तार है वो कम हो गई है और इलाज भी अब ठीक ढंग से हो पा रहा है। तो कुल मिला के बात की जाए तो दूसरी लहर अब खत्म होने की ओर है और संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो अब नाम मात्र के लिए ही रह गई है। जी निषेध, ये भी जानना चाहेंगे कि तीसरी लहर भी आने वाली है, इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, तीसरी लहर को लेकर के ये आशंका जताई जा रही है कि बच्चों के लिए वो काफी घातक सिद्ध होगा, लेकिन उसके लिए भी सरकार तैयारी कर रही है और वैक्सीनेशन जो सबसे प्रभावशाली है अभी इस वक्त कोरोना को लेकर के, तो वैक्सीनेशन का बच्चों पे भी ट्रायल शुरू हो चुका है। बिहार की अगर बात करें तो पटना में बच्चों पे जो वैक्सीन है उसका ट्रायल हो चुका है और कहीं न कहीं सरकार मुस्तैद है। अस्पतालों की व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने की कोशिश भी सरकार लगातार कर रही है और जो भी कमियां हैं, जो दूसरे फेज और पहले फेज में जो कमियां आई थी जिस कारण जो संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी, तो सरकार उस कोशिश में लगी है कि जब तीसरी लहर आती है। आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर, बिहार की भी खबरों को लेते हैं। बिहार में कोरोना की क्या स्थिति है इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में अब नए मरीजों की संख्या में तेजी से कमी होने लगी है। गुरुवार को राज्य में कोरोना संक्रमण के 212 नए मामले सामने आए, जबकि 4 संक्रमितों की मौत हो गई। राज्य में गुरुवार को कुल 1,07,167 नमूनों की जांच की गई। फिलहाल राज्य में रिकवरी रेट 98.32% है। वहीं कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2557 तक पहुंच गई है। निषेध, आपसे जानना चाहेंगे कि देश के साथ साथ जो राज्य हैं उसमें भी लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं, कोरोना का जो ग्राफ है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देश के साथ साथ अलग अलग राज्यों में कोरोना की जो रफ्तार थी वो बेहद कम हो गई अब पहले के मुकाबले, और क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन की प्रक्रिया लगातार जारी है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई कोविड केयर जो सेंटर बने हुए थे उनको भी अब बंद कर दिया जा रहा है
और कई जगह हैं जहाँ पे थोड़े बहुत मरीज है तो वहाँ पे कोविड केयर सेंटर चल रहे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के बिहार की स्थिति भी ठीक है और सरकार का पूरा जो फोकस है अभी वैक्सीन पे जी। है। जहाँ पे भी कोविड केयर सेंटर थे वहाँ पे मरीजों की संख्या घटी तो वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर भी बना दिया गया है ताकि जो लोग दूसरी जगह पे वैक्सीन नहीं ले पाते हैं वो लोग वहाँ जाके वैक्सीन ले सकते हैं। जी, तो बिल्कुल। लगातार सरकार काम कर रही है, अस्पतालों में भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है और पहले के मुकाबले जो संक्रमित मरीजों की संख्या थी उसमें काफी कमी आई है और दूसरी लहर जो है कोरोना की वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही जो लॉकडाउन लगाया गया था बिहार में तो उसका भी असर देखने को मिला है। अब बेशक लॉकडाउन अनलॉक हो गया है, कुछ रियायतें दी गई हैं, कुछ छूटें दे दी गई हैं लोगों को, लेकिन जो रफ्तार है वो कम हो गई है और कहीं ना कहीं जब अनलॉक किया गया बिहार को तो लोगों को भी समझने की जरूरत है और इस दौरान जो नियम है, जो गाइडलाइंस है उनका पालन करने की जरूरत है। जब भी घर से बाहर निकले तो फेस मास्क का उपयोग करें, इसके साथ ही सैनिटाइजर अपने पास जरूर रखें। तो लोगों को सब सावधान होने की अभी भी जरूरत है क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी है, रफ्तार बेशक कम हुई है। जी निश्चित, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और दूसरी लहर खत्म होने वाली है, इसको लेकर के सरकार भी तैयारी कर रही है और लगातार लोगों से भी यही अपील डीडीवी भारत भी करता है कि आप भी मास्क लगाएं, जब भी बाहर निकले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लगातार जिस तरीके से सुरक्षा के जो भी गाइडलाइंस हैं उसको लगातार फॉलो करते रहें।